तो आज के सर्वाइवल सीरीज के वॉर गेम के अंदर हमें बहुत सी कंफ्यूजिंग देखने को मिली। आज के वॉर गेम के मेन इवेंट के अंदर जो कि हमें देखने को मिला कि रैंडी ऑर्टन आएंगे या नहीं आएंगे। वो कोडी रोड्स एंड जो कोडी रोड्स के टीममेट है वो आपस में ही बातें कर रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन आएगा या फिर नहीं आएगा। आज के शिकागो के अंदर है या नहीं है। बहुत लंबी बेसबाजी हुई। उसके बाद मैच की शुरुआत होती है वॉर गेम की डाउट के साथ। पहले तो 5 वर्सेस 4 होते हैं। तो केज के अंदर मैच की शुरुआत करते हैं हमारे सेथ फ्रीकी रॉलिंस एंड फिन वेलर मैच की शुरुआत करते हैं। तो वार गेम चल रहा होता है रिंग के अंदर। उसके बाद जो सेकंड पार्टनर आता है वो आता है हमारा जेडी मैकडोना जो कि जजमेंट डे के मेंबर है। 2 वर्सेस 1 हो गया अपने स्टील केज के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे जे ऊसो अगले पार्टनर बन के आते हैं सेथ फ्रीकी रॉलिंस के, जो कि 2 वर्सेस 2 हो गया। तो बहुत अच्छा खासा मैच चल रहा होता है जो कि कैंटो स्टिक निकाला था हमारे जेडी मैकडोना ने। जब जे ऊसो की बारी आती है तो वो लेके आते हैं हमारे स्टील चेयर। उसके बाद जो तीसरा प्रतिबंधी आता है वो आता है हमारे डेमिन ब्रिस्ट आते हैं रिंग के अंदर और वो भी अटैक करना शुरू कर देते हैं हमारे जे ऊसो एंड सेथ फ्रीकी रॉलिंस के ऊपर। तो उसके बाद जो हमारा अगला टीममेट क्या था यानी कोडी रोड्स के टीममेट में से निकल के आता स्टील केज में से सैमी जेन आते हैं साथ कोडी रोड्स एंड डोमिनिक मिस्टेरियो रह जाते हैं एक बंदे। और उसके बाद जो मैच है वो उस मैच की स्पीड बहुत ज़्यादा खिंच जाती है और अटैक करना शुरू करते हैं सैमी जेन जैसे कि हर बार होता है। तो सारे जने आपस में भिड़ रहे हैं। बहुत भयंकर सा मैच चल रहा था और जो सभी फैंस वेट कर रहे थे वो वेट कर रहे थे हमारे जो 5वें मेंबर यानी कि डोमिनिक मिस्टेरियो आ जाएंगे। उसके बाद जो आएंगे हमारे यानी कि कोडी रोड्स के बाद जो 5वां मेंबर आने वाला है कोडी रोड्स का मेंबर यानी कि रैंडी ऑर्टन का वेट कर रहे हो। तो सभी सुपरस्टार के रिंग के अंदर एंट्री करने के बाद बात आती है रैंडी ऑर्टन की कि रैंडी ऑर्टन अब रिटर्न कब करेंगे। तो होता ये है कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न के काउंटडाउन शुरू हो जाता है। मानी कि जो कोडी रोड्स का जो जितने भी टीम मेंबर सारे रिंग के अंदर आए थे, जजमेंट डे के मेंबर्स भी रिंग के अंदर आए थे। बस कोडी रोड्स का एक मेंबर रह जाता है वो जो होते हैं रैंडी ऑर्टन, तो वो रह जाते हैं। तो होता ही है कि काउंटडाउन गिनती शुरू खत्म होती है। उसके बाद थीम प्ले सॉन्ग होता है रिया रिप्ली का सरप्राइजिंग। तो सब मानने लग जाते हैं कि अब रैंडी ऑर्टन नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद जो रिया रिप्ली अपने डेमिन ब्रिस्ट के लिए रिया रिप्ली ने मनी इन द बैंक सूटकेस लेके आई ताकि वो कैश इन करके न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। तो ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद थीम प्ले सॉन्ग होता है हमारे रैंडी ऑर्टन का वही पुराना थीम प्ले सॉन्ग भाई सुनकर तो मज़ा ही आ गया भाई। जो क्राउड है वहाँ की बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। और क्राउड जो रैंडी ऑर्टन का जो मतलब बॉडी था वो पूरा मतलब एकदम हेल्दी लग रहे थे और देखने में मस्त लग रहे थे। रैंडी ऑर्टन इतने दिनों बाद भी अपने मतलब मेंटेनेंस बढ़िया किया, अपने बॉडी केयर बढ़िया किया कि रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं और आते सार वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद होता है कि फेस ऑफ होता है ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का इतिहास बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा है। इन दोनों का इतिहास बहुत लंबा जुड़ा रहा है और इन दोनों का जो फ्यूड है बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्राउड को, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो वही फेस ऑफ उन दोनों का हुआ और दोनों ने अटैक किया एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद बीच में इंटरफेरेंस कर दिया जजमेंट डे के मेंबर्स ने। और बात करें इसकी एंड्स की तो एंड होता कुछ ऐसा है कि जजमेंट डे का मेंबर यानी कि जेडी मैकडोना टॉप रोप मतलब कि स्टील केज के जो टॉप पे खड़े बैठे होते हैं और जो कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रीकी रॉलिंस दोनों यानी उठा कर नीचे फेंकते हैं और जो हमारे RKO देने के लिए रैंडी ऑर्टन तैयार होते हैं। और ऊपर से जब सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने जेडी मैकडोना को फेंका तो RKO लगा दिया सही टाइमिंग पे रैंडी ऑर्टन ने। बाद कोडी रोड्स ने कोडी कटर मारा। उसके बाद 1 2 3 जीत गए हमारे रैंडी ऑर्टन की टीम यानी कि कोडी रोड्स की टीम ने विक्ट्री हासिल कर ली इस वार गेम के अंदर। रैंडी ऑर्टन की टीम ने जब विक्ट्री हासिल की उसके बाद होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बातें करते हैं कि बस अब यहीं तक का था प्रोग्राम। तो ऐसे नाटक कर रहे थे लेकिन CM पंक का रिटर्न हो गया आज के सर्वाइवल सीरीज के वार गेम के अंदर। वही CM पंक फाइनली WWE कंपनी के अंदर आ चुके हैं ऑफिशियली। और वो उनके चेहरे पे मतलब स्माइल मतलब दिख रहा था और लुकिंग बहुत मस्त लग रहा था। रैंडी ऑर्टन एंड CM पंक वापस आ चुके हैं WWE के अंदर। तो भाई मज़ा आने वाला अब WWE को देखने में। तो गाइस फिलहाल के लिए हमारी वीडियो यहीं देखी थी। अगर आपको अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो वहाँ की जनता थी शिकागो की जनता बहुत ज़्यादा खुश CM पंक के रिटर्न से।